हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों एसएससी जीडी 2025-24 की दृष्टि से गणित के मोस्ट 5 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आज क्लास नंबर 7 है दोस्तों। क्लास 1 से लेकर 6 तक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। आरपीएफ, एनटीपीसी और एसएससी जीडी की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। दोस्तों सरलीकरण से पहला क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सबसे पहले कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों? कोष्टक के ऊपर पावर है दोस्तों, यहाँ भी कोष्टक के ऊपर जब पावर है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों? चलिए यहाँ हम करते हैं। तो है 2/3 है दोस्तों, तो 2/3 को हम लिख दे रहे हैं। अगर कोष्टक के ऊपर पावर है तो इसका क्या होता है दोस्तों? आपस में गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणे -2 गुणे कितना है दोस्तों? 1। इन तीनों पावर का आपस में गुणा हो गया दोस्तों, क्योंकि कोष्टक के दोस्तों गुणे 1, क्योंकि सभी कोष्टक के ऊपर हैं। तो दोस्तों इनको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2/3 यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? माइनस है तो दोस्तों -4 हो जाएगा, और 4 एकम 4, इसके पावर -4 आ गया दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों? -4। चलिए इसको अब दोस्तों हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इस -4 को अगर हम +4 करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? इस 2/3 को दोस्तों हम पलट देंगे, तो 3/2 अगर इसको हम लिख दें 3/2, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा दोस्तों। तो माइनस से प्लस में किस तरह करते हैं दोस्तों? इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे दोस्तों, तो प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों इसको फिर से सॉल्व कर देंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों? चलिए करते हैं। तो 4 बार लिखेंगे 3 को दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 त्याई 81। 3 को 4 बार गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 81। तो 81 बटे इसी तरह 2 को भी करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 81/16 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 81/16 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ ध्यान दें कि कोष्टक में है दोस्तों, कोष्टक के ऊपर कोष्टक, तभी गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 81/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर टेल्स आने की प्रायिकता कितनी है? दोस्तों सिक्कों में हेड और टेल होता है दोस्तों, टास करते हैं तो आपने सुना होगा। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है दोस्तों। 2 सिक्कों, कितने सिक्के हैं दोस्तों? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लिखते हैं यस बराबर, इसको दर्शाते हैं दोस्तों। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो या हेड, दोनों पर हेड आएगा, या दोस्तों दोनों पर टेल भी आ सकता है, या तो दोस्तों एक पर हेड आएगा एक पर टेल आएगा, उसी तरह एक पर टेल आ सकता है या एक पर हेड आ सकता है। इतने ही आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों एक ही साइड हो सकते हैं तो हेड, दोनों विपरीत साइड होते हैं तो टेल या हेड या टेल हेड। 4 संभावनाएं होती हैं दोस्तों 2 सिक्कों को उछालने पर। तो यहाँ ई बराबर क्या हो लिख देंगे दोस्तों कि पूछा है दोनों पर टेल्स आने की प्रायिकता। दोनों पर टेल कहाँ आया है दोस्तों? तो दोनों पर टेल एक ही बार आया है, देख सकते हैं एक बार आया है, तो दोस्तों ई बराबर 1 लिखेंगे। चलिए दोस्तों कलर चेंज कर दे रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? होता है E/यस। तो दोस्तों क्या लिख देंगे? ई में कितना है दोस्तों? एक बार टेल आया है, तो 1/, ये कितनी संभावनाएं बन सकती हैं दोस्तों? 4 संभावना, हेड टेल हेड। तो दोस्तों हेड टेल हेड टेल हेड, 4 संभावनाएं बनी हैं, तो 1/4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 वर्ष के लिए, कलर चेंज कर ले रहे हैं, 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
पूछा है दोस्तों। तो इसके लिए बड़ी ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों, लिख दे रहे हैं। ट्रिक है दोस्तों, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। ट्रिक को ट्री मेथड से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 2 साल है, कितने वर्ष है दोस्तों, 2 वर्ष है। 2 वर्ष है दोस्तों। तो पहले लिख लेंगे पहला वर्ष और दोस्तों दूसरा वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज पर ब्याज लगता है दोस्तों। तो 2 वर्ष है तो 2 हमने लिख लिया। कितना है दोस्तों, 1800। 1800 का 10% निकालना है। तो पहले हम 1800 का 10% निकाल दे रहे हैं दोस्तों। 1800 का 10%, परसेंट का मतलब बटा में 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ कितना आ गया, 18 दाहम 108। कितना आ गया दोस्तों, 108। तो दोस्तों 108 कितना, 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 108। पहला वर्ष 108 लगेगा तो दूसरा वर्ष भी 108 ब्याज लगेगा दोस्तों। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ दूसरे साल क्या लगेगा दोस्तों, 1800 पर भी ब्याज मांगेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 1800 का सॉरी दोस्तों 108 का 10% फिर से निकालना है दोस्तों आपको। तो 108 का 10% इसी तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 108 का 10% दोस्तों 18 आ जाएगा। चलिए हम आपको निकाल के बता देते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों 108 का 10% किस तरह निकालेंगे, 108 का 10% यानी 10/100। तो इसको निकालेंगे दोस्तों। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से सॉरी दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, यहाँ 10 बचा। सॉरी दोस्तों यह गलती हो गया, यहाँ 108 दोस्तों नहीं है, इसका 180 आएगा दोस्तों। चलिए इसको हम इस क्वेश्चन को शुरू से बताते हैं आपको। तो दोस्तों 10% निकालेंगे 1800 का। तो 1800 का 10% किस तरह निकालेंगे दोस्तों, 1800 का 10% का मतलब गुणा होता है दोस्तों 10% का मतलब बटा में 100। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो आपका कितना आया दोस्तों, 18 दाहम 180। कितना है दोस्तों, 180 आया। वहाँ हम दोस्तों 108 लिख दिए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो ट्री मेथड में क्या होता है दोस्तों, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। तो पहला वर्ष कितना लगेगा दोस्तों, 180 जब लगेगा ब्याज, तो दूसरा वर्ष भी 180 लगेगा। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 180 का 10% निकालेंगे दोस्तों तो 18 आ जाएगा। तो चलिए हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों 180 का मतलब गुणा दोस्तों 10% का मतलब बटा में 100। तब काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्तों, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, 18। तो यही लिखा है 180 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 10% 18। तो अब आपका आंसर आ गया है दोस्तों। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको ये बताए थे किस तरह से निकालते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज, और उसके साथ भी इसको जोड़ दें 18 को, तो क्या हो जाता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूछा क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो पूरे को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो पूरे को चलिए जोड़ते हैं पहले दोस्तों। तो पूरे को जोड़ने पर कितना आ गया दोस्तों, 378 378। पूरे को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर 378 आ गया दोस्तों। और इन दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर का क्या होता है दोस्तों, ये है SI यानी दोस्तों साधारण ब्याज। तो 180 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 360। तो ऊपर का क्या है दोस्तों, ऊपर का है यह साधारण ब्याज और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दिए तो कितना आ गया दोस्तों, आपका 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। इस तरह से होता है दोस्तों डायरेक्ट जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे। तो अगर फार्मूले से जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, उसे अब निकाल नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसको सरल करना है दोस्तों। तो इस तरह रूट के अंदर रूट हो दोस्तों। तो सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यह 225 है दोस्तों। 225 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 15 का वर्ग होता है दोस्तों 225। तो यहाँ से निकल के आया दोस्तों कितना, 15। तो 15 यहाँ जुड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 4 9 और 5 1 6 और 1। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, यहाँ 169 हो गया। तो 169 किसका वर्ग होता है दोस्तों,
तो यह आपका 13 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग 169 होता है दोस्तों। तब यहाँ 13 इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों। तो 8 3 11 की 1, हाथ की 1 था दोस्तों, तो 1 1 2 और यहाँ 1, तो 121 आ गया। 121 किसका वर्ग होता है दोस्तों? तो 11 11 में 121 होता है दोस्तों। तो यहाँ 11 जुड़ जाएगा। तो यहाँ 11 जुड़ेगा दोस्तों। 5 1 6 2 1 3, कितना हो गया दोस्तों? 36 आ गया। तो 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 36 6 का वर्ग होता है दोस्तों। तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 4 का। 4 चौक 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। आपको वर्ग सब 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए दोस्तों, तभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि इनके वर्गों का योग 56 हो तो बड़ी संख्या का मान बताइए। क्या है दोस्तों? 3 संख्या है। क्या संख्याएं हैं दोस्तों? 1:2:3 के अनुपात में है। तो हम दोस्तों मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है। ये 3 संख्याएं हैं दोस्तों। तो इनके क्या बोला है? इनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों? 56 है। तो चलिए इनका हम वर्ग कर दे रहे हैं। वर्गों का योग बोला है दोस्तों, तो प्लस करेंगे। x² प्लस 2x² प्लस 3x², इनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों? 56 है। तो हमने 56 लिख दिया दोस्तों। चलिए इसको आगे हल कर देते हैं दोस्तों। तो x² प्लस वर्ग है दोस्तों 2 दूनी 4x² प्लस दोस्तों इस 3 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9x² बराबर कितना है दोस्तों? 56। चलिए इसको अब हम जोड़ दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ कर दे रहे हैं सॉल्व। तो यहाँ दोस्तों 9x² में 4x² जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13x² और x² यहाँ तो 14x² हो जाएगा दोस्तों। 14x² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 56। तो दोस्तों यहाँ x² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 में 56 काटेंगे तो 14 चौको 56, 4 बार में कटेगा दोस्तों। तो यहाँ वर्ग है दोस्तों, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। लेकिन इसमें पूछा क्या है दोस्तों कि बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या कौन है दोस्तों? 3x इसमें बड़ी है। तो x की जगह पर यहाँ से हम 2 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ 2 रखेंगे, 3 दूनी 6। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो इसी तरह रोज़ाना ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।